गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पे यदि आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम जो मेरा आईडी है आई एम अभिषेक मिश्रा 260 वहाँ कनेक्ट होके यदि आप कुछ पूछना चाहते हो तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। देखिए, अब हम लोग मौलिक बातों पे डायरेक्ट बात करेंगे। कभी भी मेरा ये इरादा नहीं रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई भ्रामक बातें या मैं हमेशा चाहता हूं कि जो भी वास्तविकता मुझे जो नज़र आता है वो आप लोगों के समक्ष लाऊं। 1275 सब इंस्पेक्टर बिहार दरोगा का मेंस का आपका रिजल्ट भी आ गया है। थोड़ा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो, बट टाइम है तो आप ज़रूर देखिए। तो अब जैसे ही आपका रिज़ल्ट आया तो एक तो देखिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया गया था 76, उससे कुछ ज़्यादा ही गया, आपका 79 चला गया। इसका पीछे रीज़न जानते हैं क्या है? रीज़न यह है कि जो अभी के डेट में आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और करना भी पड़ेगा। जान लीजिए कि एक तो वैकेंसीज थोड़ा सा कम था, पढ़ाई का जो लेवल है ना स्टूडेंट का बढ़ा है। जान लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में हम भी गए थे जेपीएससी का आपका एग्ज़ाम देने के लिए। जेपीएससी दिए बस इसीलिए दिए ताकि प्रैक्टिस बना रहे। आपका बीपीएससी जो 30 सितंबर को है, उससे पूर्व में जो भी आपका एग्ज़ाम है प्रैक्टिस के तौर पे दिया जा रहा है। तो हम एक चीज़ फील किए, अभी देखिए हर स्टूडेंट का लेवल बढ़ा हुआ। अब आप पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली में हैं कि पटना में हैं कि कहाँ हैं। पढ़ने वाला आदमी है, सेल्फ स्टडी करके कहीं से तैयारी कर रहा है और रिजल्ट भी ला रहा है। आपका ऑनलाइन एजुकेशन सस्ता भी है और प्लस अच्छा भी है। अब हम आपको एक चीज़ जो बता रहे हैं दरोगा के लिए या कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, आप एकदम कान खोल के सुन लीजिए कि अब से कोई भी आपको जो आगे दरोगा की वैकेंसीज़ आपका अभी आने वाला है, फिर ठीक ना, जून के लास्ट तक हो सकता है कहीं फिर से दरोगा की वैकेंसीज़ आएगी। 2000 के आसपास में सीट रह भी सकती है, ठीक ना। बट सीट कितना भी रहेगा, यदि जो इस बार का जो पेपर आपको हुआ था ऐसा ही पेपर रहेगा तो जान लीजिए अब फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपको 80 प्लस नंबर, 80-82 क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे। कैसे होगा ये अब आपको करना है, ठीक ना। कैसे करना है ये आपको अब अभी आप जानिए। अब आपको किस विधि से आपको प्रैक्टिस कर खिलाना है, नॉलेज ले खिलाना है। बट हमारा एक अनुभव है, जान लीजिए कि वनडे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अनुभव का ज़रूरत नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा आपको अनुभव और यदि आपको ज्ञान के पीछे पड़िएगा तो वनडे एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर आप लंबा रेस का घोड़ा बन जाइएगा। बीपीएससी है, जेपीएससी है, अपना देते रहिए, 37-38 साल में फाइनल हो जाएगा। बट यदि वनडे एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो अब आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि अभी से जो भी देखिए, स्टूडेंट जो होता है ना, स्टूडेंट लाइफ में बहुत तरह का आलसीपन भी होता है। सोचता है कि रोज़ सेट बनाएंगे, लेकिन आज बनाए फिर 3 दिन बाद बनाता है। ऐसा नहीं करना है। जान लीजिए, सेट प्रैक्टिस पर डे, चारों ऑप्शन का डिस्कशन करते हुए आज से ही आप जान लीजिए अपने रूटीन में आप शामिल कीजिए, तभी आपका 80 प्लस नंबर आपका आएगा। जान लीजिए, इस बार भी जो रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट में कुछ अपने भी मित्र थे, कुछ करीबी थे, जिनका 77 नंबर आ रहा था। और पता है, कठिन सवाल उनका सही है, और जो सवाल आप लोग में बहुत लोग गलत नहीं किए होंगे, वो सवाल उन लोगों का गलत है और बाहर हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी, और प्रैक्टिस की कमी जैसे होगा तो आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ज़रूर होगा। जान लीजिए, डिफिनिट होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। और जिस दिन आपका ये हल्का क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन आपका होना बंद हो गया, आप विश्वास कीजिए आपका रिजल्ट होने से आप खुद नहीं रोक पाइएगा। ऐसा प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कि 100 क्वेश्चंस है, ठीक ना। 100 क्वेश्चंस में यदि 60 क्वेश्चंस यदि बिल्कुल ऐसा फर्स्ट बार में आपको सही होने वाला हो तो 60 में आपका 58 सही हो। इस टाइप से आपका प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए। जैसे आपका जो हर एग्ज़ाम में जो बेसिक आपका सवाल पूछा जाता है वो हुआ, दिवस हुआ, ये सब गलत नहीं हो। इसमें क्या होता है कि जहाँ आपका अभी के डेट में जहाँ भी आप गलत कर दिया आसान सवाल, आप मान लीजिए वहीं पे आप बाहर हैं।
ठीक ना, क्योंकि सही करने वालों की संख्या ज़्यादा, फिर आपका क्यों होगा, आप खुद ही सोचिए। मेरा सीधा सीधी कहने का तात्पर्य है कि अभी आपके पास टाइम है 3-4 महीना दरोगा वैकेंसीज आने से पहले। यदि आप प्रॉपर चाहते हैं दरोगा की जॉब लेना तो बाद बाकी बीएड और यदि आप डीएलएड किए हैं तो टीचर का भी इधर ऑप्शन है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस अभी से कीजिए, 4 मंथ आपके पास है। यदि आपको लगता है कि हाँ मतलब बेसिक आपका जो आपका सब्जेक्ट पे पकड़ कम है, तो हम किसी कोचिंग का नाम नहीं लेंगे। आप किसी कोचिंग से हो सकता है कि आप ऑनलाइन क्लास भी कर लीजिए या नोट्स वगैरह जहाँ से भी आपको क्लियर हो आप कीजिए, ठीक। बट 4 महीना अभी आपके पास टाइम है। प्रैक्टिस सेट के साथ एनसीईआरटी भी आप कीजिए, ठीक ना। एनसीईआरटी का ही मतलब कोई कोचिंग वाला हो जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा होगा, वहाँ से आप या तो यूट्यूब से पढ़िए या कहीं परचेज कर लीजिए, वहाँ से पढ़िए। अब आप एकदम बिल्कुल कान खोल के सुनिए कि अभी आपका फॉर्म आने से पहले आप ये एनसीईआरटी का कोर्स यदि कहाँ से भी होता हो कोचिंग से आप ले लीजिए, नहीं तो खुद आप पढ़ के उसको कंप्लीट कीजिए सेट प्रैक्टिस के साथ। 2 काम हुआ। तीसरा काम है कि यदि आपके पास कोई ग्रुप है तो 45 मिनट ग्रुप डिस्कशन कीजिए। नहीं होता है तो आपके पास ग्रुप नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत जगह आपका ग्रुप डिस्कशन कराया गया, वहाँ से डाउनलोड करके आप ये काम कीजिए, ठीक ना। एक सेट बनाइए। एक आप ये कोई भी जो जीडी जहाँ पे हो रहा है 1 घंटा आप वो कीजिए और प्लस एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। ये 3 काम कीजिए फॉर्म आने से पहले। और आप जब तक प्रैक्टिस आपका बहुत मजबूत नहीं होगा, जान लीजिए आपका क्वेश्चंस पे पकड़ नहीं होगा, आपका दिक्कत होगा, जान लीजिए। अभी क्या है कि देखिए आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, आपका 77 नंबर आ गया, बट देखिए आपका कट ऑफ जा रहा है 79। तो आपका जो अब तैयारी करना है वो 82-83 क्वेश्चंस का तैयारी करना है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चंस रहा। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि देखिए कुछ क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल भी आता है तो आपका गलत नहीं हो। यही रहा हमारे तरफ से ये कि नेक्स्ट वैकेंसीज़ के लिए आप 3 काम एकदम आँख खोल के आप जान लीजिए कि एकदम ये मतलब ये 3 काम आपको करना है। एक तो आज से ही पर डे सेट प्रैक्टिस, आंधी आए तूफान आए होली रहे छठ रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सेट प्रैक्टिस करना है। दूसरा कि आपको एनसीईआरटी कवर करना, पहले 6 से 10 तक का ही कीजिए, फिर वो नेक्स्ट स्टेप में आप 11-12 कीजिएगा एनसीईआरटी, और साथ में 1 घंटा ग्रुप डिस्कशन खुद कीजिए, ठीक ना। ये 3 काम आपका मौलिक है। और यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट पे पकड़ कम है तो आप कहीं क्लास वगैरह भी कर सकते हैं इस अभी जो आपके पास टाइम है इसमें, क्योंकि फिर आपका जैसे फॉर्म आ जाएगा तो फिर आप हड़बड़ा जाइएगा, ठीक ना। ये करें वो करें, दिस डैट 20 तरह का दिमाग घूमेगा। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, जो हो गया सो हो गया, दिमाग पे प्रेशर नहीं दीजिए, नेक्स्ट वैकेंसीज़ का लगिए और कोशिश कीजिए कि आने वाली वैकेंसीज़ में आपका हो जाए। क्योंकि बार बार कितना आदमी को 2-3 वैकेंसीज़ में नहीं होता है तो फिर वो पज्जल हो जाता है। और भी साइड से जो भी आपके पास फॉर्म आता है भरिए, और बीच बीच में कोई भी आपका जॉब हो, चाहे रेलवे का ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, फॉर्म भरते रहिए। कहीं होता है तो अपना उसी बीच में ज्वाइन भी कर लेना है, फिर साथ में पढ़ाई करते रहना है। तो यही दोस्त मेरा ये रहा कि 3 काम आप कीजिए। और जिसका भी दरोगा मेंस में रिज़ल्ट हुआ है उनके लिए तो हम कहेंगे देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिसका भी 82+ में आपका जनरल में नंबर 81-82 प्लस सही है, आपके पास देखिए टाइम भी मिल गया है। और जो फिजिकल कमज़ोर भी है जिनका है, अच्छे से मेहनत कीजिए। ये मत सोचिएगा होली है, इलेक्शन है, ये सब अपना चलते रहेगा। आप अपना तैयारी कीजिए ताकि आप कहीं फिजिकल में फेल नहीं हो। कारण क्या है कि देखिएगा इस बार फिजिकल बहुत लड़का पास करेगा, ठीक ना। और अच्छा से कीजिए कि आपका हो जाए, क्योंकि देखिए जो लोग बाहर हो गए बेचारे वो इतने मायूस हैं बहुत लोग कि हम आपको क्या बताएं। और आपका हुआ है तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, तैयारी करना है और फाइनल सिलेक्शन लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।